का योग दिवस पर बड़ा बयान, कहा योग दिवस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। मथुरा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, यूपी सरकार पर जमकर बरसे अजय राय, कॉरिडोर योजना का किया विरोध। रेजिडेंसी में योग दिवस का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल, वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर योग। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस पर हमला, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का किया जिक्र। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योग दिवस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साथ ही सरकार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे मंत्री ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं भी सुनी और फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। बता दें, ये चौपाल कार्यक्रम ट्रांजिट हॉस्टल में आयोजित किया गया था। उसकी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जिनका इतिहास ये बताता है, सैकड़ों साल तक इसी योग के दम पर, इसी योग त्याग तपस्या के बल पर सैकड़ों साल तक जीते थे। अगर आयुर्वेद के माध्यम से जड़ी बूटी जंगल की, उससे जीते थे और उसी के बल पर निरोग रहते हुए सैकड़ों साल तक की जीवन यात्रा करने का जो हमारी कला है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो जीवन आदर्श रहा है, उसको भारत सरकार ने अपने प्रयास से लंबे अंतराल के बाद विश्व की मान्यता दिला करके विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी स्वीकृति कराई। और आज मैं खुशी है कि भारत की ये परंपरा आज पूरा विश्व एडॉप्ट करके मनाने का काम कर रहा है। भारत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर सेवायतों से मुलाकात की और मंदिर से जुड़ी परंपराओं और सेवायतों की समस्याओं को सुना। इस दौरान अजय राय ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि ये योजना आस्था और परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक स्थलों की मूल और संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव को नजरअंदाज कर कॉरिडोर के नाम पर जबरन बदलाव थोप रही है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग वृंदावन गलियों में आकर, कुछ गलियों में घूमकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर सभी भक्तों के साथ है और हम सब लोगों ने आकर दर्शन किया। अभी राधा स्वामी राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, पहले हमने बांके बिहारी जी का दर्शन किया। तो निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम सबके ऊपर है। हम सब लोगों ने प्रार्थना की देश की प्रगति के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, जो आज यहाँ के लोग परेशान हैं। मैं देखा गलियों में लोग चिंतित होकर बैठे कि कॉरिडोर के नाम पर यहाँ विकास नहीं विनाश होगा। जैसे बनारस में, मैं काशी का रहने वाला हूँ, विश्वनाथ जो मंदिर, जो विश्वनाथ हमारा धाम था, विश्वनाथ स्थान था, जो पवित्र स्थल था, उसको आज विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं, वो विश्वनाथ पूरी तरीके से उन्होंने मॉल बना दिया। मॉल, दुकानें खोल दी, अंदर पूरी तरीके से वहाँ रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था कर दी अंदर मंदिर के अंदर, जो आज तक कभी नहीं, पिकनिक स्पॉट बना दिया। वही यहाँ पर भी बनाना चाहते हैं। मैं वृंदावन वासियों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि इनके झांसे मत आना, इनके भगावे मत आना, नहीं तो निश्चित तौर से ये पूरा वृंदावन विकास नहीं विनाश करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योग का उत्साह हर ओर देखने को मिला। बता दें, रेजिडेंसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर आधारित इस योग कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से शामिल हुए और योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने योग के विभिन्न आसनों का योगाभ्यास किया। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मना रही है। और भारतवर्ष में तो सभी गली मोहल्लों में, सभी जिलों में, सभी स्थानों पर, चाहे हिमालय के पहाड़ हो, चाहे समुद्र तट हो, चाहे सुदूर पूर्वोत्तर के राज्य हो, सभी जगह धूमधाम के साथ, बड़े मनोयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब इसको अपने दैनिक जीवन का एक अंग बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला।
कहा कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार पिछले 70 वर्षों में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया उसे दुनिया देख रही है और सराह रही है। देखिए, विदेश नीति पर हमारे माननीय विदेश मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और जिसमें से भारत केवल वाच कर रहा है, देख रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय लेंगे मतलब प्रधानमंत्री मतलब विदेश मंत्री निर्णय लेंगे। और आज देखा है के द्वारा जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ी है, और आज भारत की ताकत को केवल पाकिस्तान ही नहीं दुनिया ने देखा है, तब मैं कह सकता हूँ कि अब भारत वो भारत है दुनिया भर। नंबर 1 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं संपूर्ण राष्ट्र को आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। यहाँ तक आपने जिनका नाम लिया मैं उनसे गंभीरता से नहीं लेता, उनके वचनों से ही उनकी बात कर रही, वो स्वयं बता रहे हैं कि हमारी 5 बार की लिबास योग का ये ग्रुप है और इस योग को मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व ने, ये नहीं हिंदुस्तान में तो इतना हिंदू है, अरब कंट्रीज में भी सारे देश सारे विश्व के मुसलमानों ने, पादरियों ने, ईसाइयों ने आत्मसात किया है और आज सारे विश्व में योग को लोगों ने किया है। अगर इस प्रकार से अब्बास स्वरूप कोई व्यक्ति किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। औरैया पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। सैफा इटावा से भारी समर्थक काफिले के साथ औरैया पहुंचे शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल झूठे वादे करती है। उनके अनुसार वर्तमान सरकार में थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अलावा शिवपाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। हमीरपुर में जिला मुख्यालय पर डीएम दफ्तर में घूसखोरी का मामला सामने आया है, जहां डीएम कार्यालय में तैनात एसडीएम के स्टेनो गौरव शर्मा का वीडियो है। बता दें कि घूसखोरी का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में स्टेनो गौरव शर्मा घूस के रुपए गिनते और उन्हें अपने पास रखते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में एडीएम बता दें कि विजय शंकर तिवारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। सरकारी कर्मचारी की रिश्वत लेने के मामले की जांच कराई जाएगी और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये है कि मेरी मां ने एक सरीला नगर में प्लाट लिया था, तो उसमें स्टाम्प बेसी का मामला आया था। पहले यहाँ से ही जो रजिस्ट्री कराई थी सारे स्टाम्प लगाए गए थे, मगर यहाँ घूस नहीं दी गई सरीला में, तो इनने स्टाम्प बेसी दिखा देते हैं और जो लोग घूस देते हैं उन लोगों को कोई स्टाम्प बेसी नहीं आती है। तो यहाँ से ये सारा नीचे से ऊपर लोग सिंडिकेट चलता है डीएम तक, सब लोग यहाँ से। फिर इनने जब मुझे नोटिस प्राप्त हुआ तो मैं गया ऑफिस, तो इसके बाद मैं उन्होंने कहा जाओ गौरव शर्मा से मिलना, तो गौरव शर्मा से मिला तो उनने मुझसे 1 लाख रुपए करीब मंगाया, तो मैंने इसका 77,000 रुपए करीब इन्हें दे दिया। बाकी मैंने कहा हम नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी है, मगर उनने आज तो पैसा भी ले लिया और मेरा कोई मामला फाइनल नहीं किया आज भी, और भी पैसा मुझसे मांगा जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के बीकेटी में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर आधारित योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। साथ ही कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक और आत्मा की शुद्धि भी करता है। इस पर तो लेकर के आज हमारे यहाँ प्रांगण में जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई पड़ा। यहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय हमारे जातागंज के विधायक राजीव मियाँ, कटरा के विधायक वीर विक्रम सिंह, सभी लोग आए और बड़े भाव से बड़े मन से यहाँ पर शानदार तरीके से आज योगासन किया। और मुझको लगता है जब योग करता है तो उस हिंदुस्तान की जो हमारी पुरानी परंपरा उसको जोड़ता है। अपने निरोगी साथ में हमारे शिकार नहीं होते हैं, सकारात्मक भाव बनते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं ऐसे सभी लोगों को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लोग योग किया। इस पर सब लोग जानते हैं कि इस बार 11वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। पूरे देश के अंदर हिमालय से लेकर के और सागर तक, कन्याकुमारी तक, पूरे विश्व में जगह जगह स्थानों पर आज लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर योग किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों ने
योग के माध्यम से निरोगी रहने का जो संदेश दिया था, उसी को लेकर के आज हम लोग सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे एसआर ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय MLC पवन चौहान जी, यहाँ के सभी शिक्षक, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं और तमाम सम्मानित गणमान्य लोग हमारे बीच में आज बांदा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग गुरुओं ने 1 घंटे तक विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। साथ ही प्रतिभागियों को आसनों के लाभ भी विस्तार से समझाए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख सचिव पंधारी यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही जिलाधिकारी JD भाट, DIG राजेश, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और ADM राजेश कुमार सहित जिले के समस्त अधिकारियों ने योगाभ्यास में भाग लिया। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो है योग भाषण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे अपनी सहभागिता देनी थी। और यह कार्यक्रम चूँकि राष्ट्र स्तर पर हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है, जिले स्तर पर हो रहा है, इस समारोह के उसमें जो आयोजन में सम्मिलित हुआ था। योग सभी को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। योग के बहुत लाभ हैं। मतलब यदि आप देखें तो मानव के लिए एक सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसके आध्यात्मिक विकास की, मानसिक की, तो योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो है उसकी चेतना, उसका ध्यान, उसके शारीरिक, उसके स्वास्थ्य सब में ये योगदान देता है। तो मुझे लगता है कि सभी को जो है योग को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में उसको शामिल करना चाहिए। ब्रजतीर्थ देवालय न्यास ने सरकार से सेवायुतों के साथ सामूहिक बैठक की मांग की, जिसके बाद एक आवश्यक बैठक प्राचीन राधाकांत मंदिर वृंदावन में आयोजित हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि 197 प्रमुख मंदिरों के आसपास और मार्गों समेत जो दान आता है उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था सरकार द्वारा स्थापित किए गए ब्रजतीर्थ विकास परिषद को सौंपी जाए। अभी हमें ज्ञात हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ब्रज के 197 मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहते हैं, उनके अंदर की और बाहर की व्यवस्था को संभालना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया ब्रजवासियों के साथ बैठें, पुजारियों के साथ, सेवायतों के साथ, गोस्वामियों के साथ और मंदिरों का संचालन करने वाली कमेटियों के साथ बैठें और हमें बतलाएं कि बहुत बढ़िया भवन बना करके ब्रजवासियों को बेरोजगार करना है या ब्रजवासियों को वहां से भगा देना है या ब्रजवासियों का अस्तित्व समाप्त करना है, किस तरह का विकास सरकार करना चाहती है। मंदिरों में जो सेवा परंपरा है वो वही लोग जानते हैं जो प्रारंभ से उस सेवा में लगे हुए हैं। सरकार किस तरह की सेवा करना चाहती है, किस तरह का विकास करना चाहती है, ये हम सरकार से क्लियर कराना चाहते हैं। अगर ब्रज के मंदिरों से ब्रजवासियों को हटाया गया तो ये सरकार के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। अभी हमें प्रतिनिधि सभा की बैठक श्री राधाकांत मंदिर में, जिसमें सभी ने एक स्वर से सरकार के द्वारा जनवरी में 2025 में सुप्रीम कोर्ट में धर्मार्थ कार्य विभाग के सेक्रेटरी के एफिडेविट के साथ एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें ब्रज के सभी 197 मंदिरों की अंदर और बाहर की पूरी व्यवस्था, आने वाले रास्तों की व्यवस्था, जो दान आ रहा है उसकी पूरी व्यवस्था ब्रजतीर्थ विकास परिषद को देने की बात कही है। क्या ये सही है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास कागज है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुए हैं, हम आप सब पत्रकारों को भी देंगे। आप उसके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये सही है? क्या सरकार केवल बांकी बिहारी मंदिर का अधिग्रहण कर... हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2000 की नकदी, सोने चांदी व जेवर, नकली जेवर, कार और फर्जी मध्य प्रदेश और दिल्ली नंबर प्लेट भी बरामद की। जानकारी के मुताबिक ये लोग नंबर प्लेट बदलकर घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, विगत दिनों जनपद हरदोई अंतर्गत मल्लावा, बघौली और कछौना में टप्पेबाजी घटना कारित हुई थी। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं मुख्य खुलासे सहित कई टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर एक गैंग पकड़ा गया था, जिसमें इदरीस, मुहर्रम एवं शमशाद, जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये वहाँ से चलते थे रास्ते में
और जहाँ पर भी बस स्टॉप है उसके आगे पीछे जो भी इंतजार करते थे गाड़ियों का, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा लेते थे और अब कुछ दूर आगे चलने के बाद एक कहते थे कि इनका आगे चेकिंग हो रही है, आप अपने गहने उतार दीजिए। तो संबंधित पब्लिक गहने उतरवा कर अपने लिफाफे में रख लेते थे और कुछ दूर आगे चलने पर उनको उतार देते थे और दूसरा लिफाफा दे देते थे। और इसमें नकली गहने होते थे। इसमें इनके द्वारा जो है जनपद हरदोई के अलावा अन्य कई जनपदों में इस तरह घटनाएं कारित की गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के भभौरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचाकर रख दी, जहां 2 बच्चों की मां ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया और बताया कि जब उन्होंने शादी का विरोध किया तो उनके पति और ससुराल वालों ने जान से मारने की खुलेआम धमकी दी। साथ ही ससुर ने उनके साथ मारपीट भी की और गलत व्यवहार करने की कोशिश की, जिससे लोग इस तरह की घटना की चर्चा कर रहे हैं और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा ससुर कह रहा है कि मैं तेरे साथ बलात्कार करूँगा और मेरे दोनों साथ रहोगे, मैं तेरा बलात्कार करूँगा और मार डालूँगा तेरे बच्चों को और तुझे। मेरे पति और मेरे ससुर। पति ने शादी कब की थी? पति ने 11 मई सम्मेलन से कानपुर। पीलीभीत के जहानाबाद में झोलाछाप डॉक्टर और अनट्रेड स्टाफ के गलत इलाज के चलते अवैध रूप से खुले हेल्थ केयर सेंटर में 40 वर्षीय राम भरोसे की जान चली गई, जहां परिजनों ने गलत दवा देने पर मृत्यु होने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूचना के अनुसार पीलीभीत जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लगातार गरीबों की जानें जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ इनको? बोतल लगाई, बोतल कई बार लगाई थी, कई बोतल इन्हें लगाई, फिर लगाने के बाद में जब इन्हें इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वाला इंजेक्शन लगाया, उसने पता ना क्या कर दिया। क्या हो गया इनको? फिर एकदम बोलता ही बंद ही गई। फिर जब बोले कि पीजीवी ले जाओ तो पीजीवी हम ले गए, तो हमने डॉक्टर साहब ने आंखें खोल के देखो तो वही ना। क्या हालत है इनकी? क्या हालत है इनकी? अब कुछ ना आए, हालत क्या है? सुबह इसके पेट में हल्का दर्द था और किसके पेट में दर्द था? राम भरोसे की। फिर? और हाथ पैरों में बैठन थी। यहाँ लाए हम। कहाँ लाए? जहानाबाद जो विलेज चौराहे पे हॉस्पिटल है नया। कौन सा अस्पताल है ये? नाम तो उसका हम नहीं जानते, बाहर लिखा है। अच्छा, फिर? हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। किसने ट्रीटमेंट शुरू किया? जो यहाँ थोड़ी उम्र के 2 लड़के थे। अच्छा। डॉक्टर हमारे लिए तो डॉक्टर थे वो। अच्छा। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, जे राम भरोसे ठीक हो गया। फिर डॉक्टर की इनकी हंसी मजाक भी चलती रही, लैट्रिन भी कर आया चल कर। उसके बाद फिर इनने कम से कम 5-6 बोतलें लगाई। लास्ट में इनने जो बोतल एक लगाई है उसमें इंजेक्शन तोड़ा है। जब इसकी हालत एकदम बिगड़ती चली गई तो हमने डॉक्टर साहब जी क्या हो रहा? अरे बोले सही हो जाएगा, चिंता मत करो। हमने चलो ठीक है। अरे 10 मिनट के बाद उसका एकदम मुंह फैल गया। फिर चलो बोले कहीं अब ले जाओ। हमने जैसी गाड़ी पे लादा तब वो खत्म हो गया और डॉक्टर तुरंत जो है जितनी मतलब खाली बोतलें और इंजेक्शन थे सारे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।